खड़ा कर लिया, आकाश की तरफ देखने लगा। यह बात ये मैं क्या सुन रहा था। दोबारा फिर आकाशवाणी हुई। रहा है लेकिन वो फूल तुझे धूल चटा देगा। क्या मतलब? देवकी के पीछे बैठा आनंद मनाना है। जो ये शब्द सुने देवकी के केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया। बहन ने हाथ जोड़े, भैया बड़े प्यार दुलार के साथ में लेके आए, भैया हमसे कोई भूल बन गई। जवाब दिया, सुना नहीं, तेरा 8वां बालक मेरा काल होगा। और क्यों नहीं उस बेल को आज ही हम नष्ट करते जिस पर आगे चलकर फल लगेंगे। देवकी कहने लगी, भैया अगर हमारे बच्चा से तुम्हें खतरा है, हमारी संतान अगर तुम्हारा काल बनेगी तो तुम मुझे मार डालो। तलवार निकाल ली, लेकिन वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। सूरवीर कंस, बहादुरों का यह कर्तव्य नहीं होता है जो अबला के बदन से हाथ लगाए। तुम्हें देवकी से डर या देवकी की संतानों से? बताया, हमें तो देवकी की संतानों से डर है। तो हम यमुना की सौगंध खाते हैं, देवकी जो जो संतानों को जन्म देगी मैं तुम्हें सौंपता जाऊंगा। कंस ने कहा ठीक है। देवकी वसुदेव को जेल में बंद करवा दिया। महीने बीते, बरसें बीती, धीरे 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 सनई सनई समय बीता। मैया देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया और पहले बच्चे पर मां की ममता कुछ विलक्षण हुआ करती है। मैया देवकी ने पहले लाला को अपने छाती से लगा लिया। वसुदेव कहते हैं, भद्रे इस बालक को मुझे दे दो, मुझे दे दो इस बालक को, क्योंकि मैंने कंस को वचन दिया है। देवकी बोली, नहीं स्वामी, इस बच्चे को मैं नहीं दूंगी। ये मेरी पहली भूख का बालक है, मेरा भैया मार डालेगा, इसे मत ले जाओ। वसुदेव कहते हैं, देवकी मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए यमुना की सौगंध खाई थी, इसलिए देवकी बच्चे को मुझे दे दो। कहता है, दिल में धीर और सबर करके दिल को डांटो। देवकी अरे धैर्य दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो।
मेरे बेटा को ना ले जाओ। वसुदेव कहते हैं देवकी मोह ममता त्याग, देवकी को रोता छोड़ दिया। आवाज बढ़ा यार। बच्चे को लेके कंस के पास में पहुंचे। कंस ने कहा बहनोई क्या लाए? पहला बालक है। पहला बालक है, क्यों लेके आए इस बालक को? क्या बिगाड़ा इस बालक ने हमारा? पहले बालक को हम नहीं मारेंगे, बाल हत्या नहीं करेंगे, इस बालक को ले जाओ। देवताओं ने मेरे लिए 8वें गर्भ की बाणी की है। 8वें बालक को हमारी बहन जब जन्म दे उस बालक को ले आना, उससे हम मार डालेंगे। वसुदेव उस बालक को लेके चले आए। देवकी की गोदी में बालक डाल दिया। तुम्हारे भैया कंस ने तुम्हारा पहला बालक छोड़ दिया। देवकी बड़ी खुश भई, भैया तुझे हमारी भी उम्र लग जाए, तेने मेरी पहली भूखा बालक छोड़ दिया। सबको जब बात अच्छी लगी, लेकिन नारद को जब बात अच्छी नहीं लगी। महात्मा नारद बीड़ा बजाते हुए कंस के पास में पहुंच गए। और जो कंस ने देखा, आ बाबा जी आइए, गुरु होने के नाते से हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। वैसे हमने तुम्हारे जैसे महात्मा सैकड़ों मरवा दी और हजारों जेल में डलवा दिए। चित्त तो प्रसन्न है। कंस ने जब कहा तो नारद बोले हमारा तो चित्त प्रसन्न है, लेकिन तेरी चिंता लगी है। काहे की चिंता करते हो? अरे हमारी क्या चिंता है? पहले जब हम आए थे तब तुम बड़े हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त थे, लेकिन चेहरे पर उदासी, केवल एक ही चिंता लगी रहती है। देवताओं ने कहा है कि देवकी का 8वां बालक हमारा काल होगा, केवल वही चिंता है। नारद कहने लगे, और ये संतों से आदब जो हमारी मौसी सौमती है, उनके सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए से मैं सम्मान किया है। भगवान इस बच्चे का भविष्य उज्जवल बना रहे। बोले आनंद कृष्ण भगवान की। कंस ने कहा हाँ, देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया था। वसुदेव अभी तो लेके आए थे, पहला था छोड़ दिया, 8वां होगा मरवा देंगे। नारद ने कहा 8वें तक पहुंचोगे ही नहीं। क्यों? लगता है मौत आ गई। और जो ये कहा कि मौत आ गई, गद्दी से उछलकर पैर पकड़ लिए, बाबा जी मौत आई, कहां है, किधर है? नारद बोले मौत दिखाई नहीं देती है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। कौन मरना चाहता है प्यारे, लेकिन मरना तो पड़ता है। तुमने देवकी का पहला बालक छोड़ के तुमने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। नारद ने कई तरह के परीक्षण किए। एक 8 पंखुड़ी वाला पुष्प लिया, एक एक करके प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं गिनवा दी। कंस बोला बाबा जी इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई भी बालक जिंदा न रहने पाए। नारद ने कहा हमने कब कहा कि तुम देवकी के बच्चों को मारो? हम नहीं कह रहे, तुम जानो। कंस दौड़ता हुआ गया। बहन जिस बच्चे को गोदी में लिटाकर दूध पिला रही थी,
गोदी से बालक छीन लिया, पैर पकड़ के घुमाता रहा, जेल की दीवार पर पटक दिया, जिस बच्चे की मांस की बोटी बोटी उड़ी। एक नहीं, दो नहीं, इस दुष्ट ने मैया के 6 बालक इसी तरह से मार डाले। माताओं, मैया देवकी रो रही है, स्वामी में बच्चों को जन्म देते देते दुखी हूं, लेकिन मेरा भैया दुष्ट मार देता है। वसुदेव कहते हैं, देवकी तुम्हें मालूम नहीं, एक दिन ऐसो है जो खीर खांड के भोजन मिले, और एक दिन ऐसो है जो साग में टोटो है। एक दिन ऐसो है जो मखमल के गद्दन पे नींद आए, और एक दिन ऐसो है जो कम्बल में हूं, कम्बल को आदेशो है। देवकी दिल में तुम धीर धरो, काल दिन कैसो थो और आज दिन कैसो है। देवकी अपने दिल में तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। 7वें गर्भ में भगवान ने बलराम को भेजा, भैया तुम बड़े बन के जाओ और हम छोटे बन के जाएंगे। 2 महीने तक बलराम देवकी के उदर में रहे। उसके बाद देवकी का 7वां गर्भ छीड़ित हुआ, रोहिणी के उदर से बलराम का जन्म गोकुल में हो गया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। अब 8वें गर्भ की बारी है, और इधर कंस के यहां पर जबरदस्त तैयारी है। भाइयों, रुक जाओ। अब इधर मेरे भगवत श्रोताओं, 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहां जबरदस्त तैयारी है। भाइयों, कंस ने कहा सुनो, आ गया समय कुर्बानी का, और ये समय आना कानी का नहीं है। जहां 2-2 पहरेदार हैं वहां पर 10-10 खड़े हो जाओ, जागते रहो, टहलते रहो, सोना नहीं। बच्चे का जन्म हो, कोई मारेगा नहीं, हमें सूचित करना। सबके सामने ऐसे मारूंगा जो देखने वालों के कलेजे कांप जाएंगे, समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस का काल आज मारा गया। कंस अमर था, अमर है और अमर ही रहे।